everybody. So welcome to my channel that is No Stress MBBS. So चलो आपकी MBBS जर्नी को नो स्ट्रेस बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा माइक्रो की PYT सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। माइक्रो की PYT सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर जो अपना आ जाता है वो है अपना इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री में हमारे पास ना यार 4 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट वी हैव लुई पास्चर, देन वी हैव रॉबर्ट कॉश, देन वी हैव पॉल हर्लिक एंड देन वी हैव एडवर्ड जेनर। अब इनके अंदर जो है अपना लुई पास्चर साहब और कॉश साहब जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर्लिक साहब और जेनर साहब कम इम्पोर्टेंट है। ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, पेपरों के हिसाब से कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे सबने काम तो इम्पोर्टेंट ही किए हैं, ठीक है। लुई पास्चर साहब पे और कॉश साहब पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास भाई साहब बैठे हैं ये लुई पास्चर साहब। अब लुई पास्चर साहब में ना यार बहुत ही ईजीली मैं आपको ना लुई पास्चर साहब का ना कंट्रीब्यूशन आता है माइक्रोबायोम। लुई पास्चर साहब ने क्या किया, लुई पास्चर में ना 2 वर्ड है, वन इज़ लुई एंड सेकेंड इज़ पास्चर। पास्चर से हमको एक चीज़ याद करनी है कि पास्चर भाई साहब की ना जो GF है उसके पास LV है, दैट इज़ लुई विथॉन। पास्चर लुई विथॉन किसके पास है, पास्चर साहब की GF के पास। और इससे हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ पास्चर साहब इन माइक्रोबायो कवर हो गया। कैसे, पास्चर से 3 पॉइंट याद हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट है कि पास्चर इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। सेकंड है कि इन्होंने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कंसेप्ट दिया। थर्ड पॉइंट है कि इन्होंने ना स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। अब तुम कहोगे यार पहले 2 तो ठीक है, पास्चर हो गया, स्टरलाइजेशन कैसे? अरे भैया पास्चराइजेशन भी तो किलिंग ऑफ माइक्रोब्स ही होता है, स्टरलाइजेशन भी वही होता है। आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट हो गया पास्चर इंस्टीट्यूट, सेकंड हो गया पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, थर्ड हो गया स्टरलाइजेशन टेक्निक, और इसके अंदर स्टीम स्टरलाइज़र बनाया, हॉट एयर ओवन बनाए, ऑटोक्लेव बनाया। अब पास्चर भाई साहब डन हो गया। देन वी हैव पास्चर की GF। तो G से आ गया हमारे पास, इन्होंने ना जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ इन्होंने डिसअप्रूव कर दी थी अपनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज़ की थ्योरी को, और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ थी कि जो डिसीज़ है ना वो बैड एयर से नहीं होती, किसी वेपर से नहीं होती, वो किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है जो कि प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है। G आ गया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। देन F इज़ फर्मेंटेशन, ठीक है। इन्होंने फर्मेंटेशन का कंसेप्ट दिया। अब तुम इतना देख रहे हो कि मिल्क पे काम किया, तो इनका खाने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन दे दिया जिसके कारण प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का। देन वी हैव अ मिल्क इज़ लिक्विड, ओके। अगला L इज़ लिक्विड, तो इन्होंने लिक्विड ब्रॉथ का कंसेप्ट दिया, लिक्विड कल्चर का, लिक्विड मीडिया का कंसेप्ट दिया, न्यूट्रिशन ब्रॉथ दी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराए, ठीक है। देन वी हैव वैक्सीन, V इज़ वैक्सीन, ठीक है। तो इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट कराई थी किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट, एंथ्रैक्स के अगेंस्ट, फॉल कॉलेरा के अगेंस्ट एंड रेबीज़ के अगेंस्ट। हो गया यार, पास्चर साहब की GF के पास लुई विथॉन है। पास्चर से हमारे पास आ गया पास्चर इंस्टीट्यूट, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, स्टरलाइजेशन। G से आ गया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, F से आ गया फर्मेंटेशन, L से आ गया लिक्विड मीडिया एंड V से आ गया हमारे पास वैक्सीन, ओके। अब अगला आ जाता है, ये कौन है भाई साहब, ये कॉश भाई साहब है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो पास्चर भाई साहब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कॉश पोस्टुलेट पे यूजुअली आ जाता है, कॉश फिनोमिना पे कम आता है, कॉश पोस्टुलेट पे आ जाता है, और कॉश जी के कंट्रीब्यूशन पे तो बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो कॉश पोस्टुलेट सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हम तो वही देखेंगे ना भैया, ठीक है। कॉश पोस्टुलेट भैया 4-5 स्टार मार्क कर लो, इस पर सवाल आ जाता है। अब कॉश पोस्टुलेट होता क्या है, कॉश भाई साहब ने कहा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिव एजेंट तो ही कहा जाएगा अगर वो ये 4 कंडीशंस फुलफ़िल करे। अब 4 कंडीशंस क्या थी कि जब डिसीज़ करी तो वो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ के साथ कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए। अब कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड तो है, अगर कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड है तो उसको प्योर कल्चर मीडिया में आइसोलेट किया जाना चाहिए, कि उसको आइसोलेट करना पॉसिबल हो इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज़। अब जो आइसोलेट किया गया, जब उसको क्या बोलते हैं, किसी लेबोरेटरी एनिमल में डालो,
जब उसको किसी लेबोरेटरी एनिमल में इनोकुलेट करूँ, सो लेबोरेटरी एनिमल सेम डिसीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए। और अब सेम डिसीज़ प्रोड्यूस हुई तो जो लेबोरेटरी एनिमल के जो लेजन्स हुए ना, उससे भी उसको रीआइसोलेट करना पॉसिबल है। सो कैसे याद किया? फर्स्ट इज कांस्टेंट एसोसिएशन, देन आइसोलेशन, देन सेम डिसीज़, देन रीआइसोलेशन। कि एक तो कांस्टेंट एसोसिएशन होनी चाहिए, एसोसिएशन है तो उसको आइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। आइसोलेट कर लिया तो अगर किसी एनिमल में डालूँ तो सेम डिसीज़ कॉज करना चाहिए, और सेम डिसीज़ कॉज कर रहा है तो उस एनिमल से उसको रीआइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हमारे को कॉश साहब ने बोली, और इसको बोलते हैं कॉश पोस्टुलेट। ठीक है, फिर एक 5वां पॉइंट ऐड हो गया, दैट इज़ जब एंटीबॉडी वगैरह पे स्टडी की गई तो एक 5वां पॉइंट ऐड हुआ कि यार जो हमारे जो ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, तो पेशेंट के सीरम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी पाई जानी चाहिए। ठीक, लेकिन अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं यार जो ना कॉश भाई साहब की सारी बातें मानते नहीं हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे हैं, मतलब इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन में, लेकिन वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। सारी चीज़ें जो कॉश भाई साहब की हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करते। कैसे कैसे, कौन कौन है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड ट्रिपोनिमा पैलिडम। यार ये तुमको मतलब वर्ड से जंगली से नहीं लगते कि लेप्रे मतलब लियोपार्ड टाइप्स, पैलिडम, हाँ, तो लेप्रे पैलिडम से यार क्या हो गया ना कि जंगली से लग रहे हैं। तो इट कैन बी इनको एनिमल में तो ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इन विट्रो नहीं ग्रो किया जा सकता। इन विट्रो मतलब लैब में, यू नो, है ना। तो उसके बाद कभी एनिमल को गोनोरिया होता सुना है यार तुमने? नहीं सुना ना। नाइजीरिया गोनोरिया ना, इसका कोई एनिमल मॉडल नहीं है। ठीक है, और ये इन विट्रो ग्रो किया जा सकता है। ओके, सो अब हमारे कॉश पोस्टुलेट डन हो गए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉश पोस्टुलेट मैंने अब वो करा दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कॉश फिनोमेना। कॉश फिनोमेना यही था। अब इन्होंने इतना कॉश फिनोमेना क्या था ना कि जब इन्होंने एक ऐसा, अब ये इनके पास ना गिनी पिग है, इससे इसको याद रखना यार, ये गिनी पिग है। ठीक है, ठीक है, तो ये गिनी पिग पे इन्होंने रिसर्च की कि जब किसी गिनी पिग जिसको पहले से ही ट्यूबरकल बैसिलस ने इफ़ेक्ट किया हुआ है, अगर मैं उसमें ट्यूबरकल बैसिलाई डालूँ या उसका कोई प्रोटीन डालूँ तो उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, तब से इसको कॉश फिनोमेना कहने लगे। बस इतनी सी ऑब्जर्वेशन को कॉश फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, तो कॉश पोस्टुलेट हो गया, कॉश फिनोमेना हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कि अब मैं अब तुम्हारे को कॉश के कंट्रीब्यूशन भी करा दूँ। वैसे इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ देना यार, कर ही लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आ गया तो मतलब देख लो। ठीक है, निमोनिक किसका भी बना दिया अपन ने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कॉश भाई साहब के पास गिनी पिग है, और कॉश भाई साहब के पास ना मान लो कि गिनी पिग है तो एक कैट भी है, और कैट और गिनी पिग की लड़ाई हो गई। तो कैट गिनी पिग भाई साहब क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो जब ये लड़ाई कॉश भाई साहब ने देखी तो कॉश भाई साहब को गुस्सा चढ़ा। उन्होंने जो भी सॉलिड था वो वहाँ से उठाया और एक पेंट में डुबो के कैट के मार दिया। ठीक, बस हो गया। इतनी स्टोरी याद कर ली, कॉश भाई साहब के कंट्रीब्यूशन याद हो गया। कैसे? कॉश भाई साहब ने कैट, कोलेरा बैसिलस, एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिले, ये कॉश भाई साहब ने डिस्कवर किए। मूव इज़ मोटिलिटी। सो मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड बताया। देन सॉलिड मीडिया दिया जिस पे कल्चर ऑफ बैक्टीरिया किया जा सकता है। और ये भी था कि इनकी ना कोई असिस्टेंट की वाइफ ने रिकमेंड किया था कि अगार को यूज़ किया जा सकता है मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन आइसोलेट कि इन्होंने वो जो उठाया था सॉलिड अपना, सो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, प्योर कल्चर का कंसेप्ट इन्होंने दिया। देन पेंट इज़ इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी बाय यूजिंग एनिलीन डाई। सो आपने कॉश के पोस्टुलेट, कॉश फिनोमेना, कॉश भाई साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों कर लिए। देन वी हैव एडवर्ड जेनर। अब यार एडवर्ड जेनर तो बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे कि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, दैट इज़ अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। बच्चे वाली स्टोरी कि बच्चे में काउ पॉक्स का वायरस डाला गया ताकि उसको इम्यूनाइजेशन दी जा सके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और वो स्मॉल पॉक्स से बच भी गया था। इससे फिर वैक्सीन टर्म अपनी आ गई, और आज भी सेम ही प्रिंसिपल यूज़ होता है वैक्सीन के लिए। देन वी हैव पॉल हर्लिक। यार पॉल हर्लिक ऐसा है कि आगे भी आएगा वैसे तो, ये ऐसे याद कर लेना कि
पॉल हर्लिक, CH पे ख़त्म हो रहा है, सो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, CH, बस इतना याद कर लेना। और हाँ यार, वो अपना ना लुई पास्चर भाई साहब इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जो जिन्होंने इतना खाने पे काम किया ना, तो मतलब खाने पे फोकस करने वाला बंदा इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। लुई पास्चर भाई साहब इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देन वी हैव फादर ऑफ कीमोथेरेपी इज़ पॉल हर्लिक, वो रह गया था पॉइंट, सॉरी। और उसके बाद हिज कंट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। क्या कंट्रीब्यूशन थे? एक तो इन्होंने ना यार एसिड फास्ट ट्यूबरकल बेसिलाई बताया था, एसिड फास्ट नेचर बताया था ट्यूबरकल बेसिलाई का। ये आगे ना जेडन स्टेनिंग आएगी जिसके अंदर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस होगा, तो वहाँ पे भी पता लग जाएगा कि होता क्या है। लेकिन ये याद कर लो कि एसिड फास्ट नेचर बताया था ट्यूबरकल बेसिलाई का। और अगला क्या है कि पॉल हर्लिक इंस्टीट्यूट का बट ऑब्वियस फाउंडर और फर्स्ट डायरेक्टर तो पॉल हर्लिक भाई साहब ही होंगे ना। सो होप यू लाइक द वीडियो, सारा कुछ कवर करा दिया है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री कवर्ड। अब होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो यार इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो आप नहीं करोगे, मतलब आपको अगर चैनल मिल भी गया तो क्यों ही शेयर करोगे, किसी के नंबर आपसे ज़्यादा ना आने। अरे यार प्रॉफ में ऐसे मत किया करो, सबको पास करा दो, ठीक है। और बस अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू।